पेरिस का नाम सुनते ही एफल टावर, उसके साथ जुड़ा सीएन रिवर या आर्क ट्रियोम्फ आपके जहन में आएगी। इसके अलावा और भी कुछ टूरिस्टिक एरियाज़ हैं, जैसे ये शांजलीज़े और इसके अलावा इससे करीबी सेंटर के बहुत से मकामात। लेकिन आज मैं आपको ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही कम टूरिस्ट को मालूम पड़ती है और जहां से आपको बेहतरीन व्यू मिलेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आपको ये हिडन जेम दिखाऊंगा जो आपको उम्मीद है बहुत पसंद आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आया हूँ पेरिस में सेंट बेसिलिका। बहुत से लोगों की फेवरेट जगह एफल टावर या आर्क डी ट्रियोम्फ है या शांजलीज़े है। मुझे ज़ाते खुद जब भी मैं पेरिस आया हूँ मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है और उसकी वजह है यहाँ से ये सारा व्यू, और इसके अलावा यहाँ पर ये चर्च है सेंट बेसिलिका, और यहाँ से नीचे मोंटमार्टे का एरिया है और सारा बाज़ार है। अगर आपको दिखा सकूँ तो मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्टिक एरिया ये भी है। और चलें आए देखते हैं कि इस चर्च के अंदरूनी मनाज़र क्या हैं। तो साइडों पे जो फेंस लगी है सीढ़ियों के, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉक्स लगे हैं। तो जो मोहब्बत करने वाले जोड़े आते हैं वो यहाँ पे अपने ताले लगा के जाते हैं। ये सीढ़ियाँ जो हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, यहाँ से पूरा व्यू आपको मिलता है और आप यहाँ पर बैठ के सोशलाइज़ करें। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे टूरिस्ट ही हैं और यहाँ पे लोग बड़े इजीली आप दूसरे टूरिस्ट के साथ ट्रैवल स्टोरीज शेयर कर सकते हैं और दोस्त भी बना सकते हैं। तो दिन का कोई भी टाइम हो, आपको यहाँ से बहुत ही खूबसूरत पूरे सिटी का व्यू मिलता है। यहाँ से आज क्लाउडी डे है तो हल्की हल्की ठंड है। तो जब भी मैं आया यहाँ पे कोई ना कोई म्यूजिशियन बैठा होता है, तो आप आराम से बैठें, व्यू एंजॉय करें और साथ म्यूज़िक सुनें। तो यहाँ पे शॉर्ट्स और स्लीवलेस कपड़े अलाउड हैं चर्च की रिस्पेक्ट के लिए। तो ये इसका मेन डोम है यहाँ पर, और इसका जो मोज़ेक स्ट्रक्चर है दुनिया के बड़े मोज़ेक स्ट्रक्चर में से एक है जो चर्चेज़ में इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर इबादत के लिए लकड़ी की सिटिंग बनी हुई है और मुख्तलिफ मुजस्मे और तस्वीरें आपको यहाँ पर मिलेंगी, जैसा कि अमूमन चर्चेज़ में होता है। इस चर्च को तामीर करने में तकरीबन 50 साल लगे। 1875 में इसकी तामीर शुरू हुई और 1924 में ये तामीर हुआ, तो पूरे 49 साल लग गए इसको तामीर करने में। तो अंदर जाके मुझे पता चला कि यहाँ पे प्रोफेशनल कैमरा अलाउड नहीं, तो मैंने अपना मोबाइल इस्तेमाल किया और वीडियो बनाई जो भी आपने देखी। तो अब चलते हैं मज़ीद अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। तो मोंटमार्टे का एरिया नीचे है और वहाँ जाने के लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो आप सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें या यहाँ से आप वो जगह अगर देख सकें तो वहाँ से एक केबल कार चलती है और जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के टिकट हैं वही टिकट चलते हैं। 2.5 यूरो की वन वे टिकट है अगर आपके पास डे पास है, जो कि अडल्ट का 11 यूरो का है, और अगर आपके 2 या 3 दिन का स्टे है तो आप 2 या 3 दिन का
जोन पास ले सकते हैं। और अगर आप 1 to 3 जोन पास लें तो उसमें आपकी सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन शामिल हैं। अगर 1 से 5 लें, अगर जैसे आपका सिर्फ 2 दिन का स्टे है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 1 to 5 जोन लें। उसमें आपके एयरपोर्ट रिटर्न टिकट्स भी आ जाएंगी, तो आपको अलग से एयरपोर्ट की टिकट्स नहीं लेनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने छोटा स्टे है तो आप और अपने सेंट्रल एरिया में ही रहना है, या आप ट्रेन से किसी और कंट्री से आए हैं, तो आप 1 दिन का या 2 दिन का पास ले लें। तो ये टूरिस्ट ट्रेन है मोंटमार्टे के एरिया में। जब आप नीचे से आते हैं तो ये ट्रेन आपको पूरा मोंटमार्टे का एरिया घुमाएगी, नीचे से चलेगी, जहाँ से आप बस लेके ऊपर आते हैं या वैसे वॉक करके आते हैं, तो ऊपर तक आपको फिर पूरा एरिया घुमाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ जाती हैं, तो सीढ़ियों के अलावा वहाँ पे केबल कार है। तो मैं आपको पहले सीढ़ियों का व्यू करवाता हूँ और उसके बाद आपको केबल कार की भी एक झलक दिखाता हूँ, बल्कि शायद मैं केबल कार से ही जाऊँ। तो यहाँ से आप 1 यूरो डाल के व्यू भी कर सकते हैं। और ये सारा एरिया है जहाँ से आप नीचे जा सकते हैं, और वो केबल कार है। जैसे कि माजूर अफराद हैं या आपके साथ बच्चे हैं, तो रिकमेंडेड है कि आप वहाँ से जाएं। और ये बसिलिका का एक और व्यू, और यहाँ से फिर चलते हैं केबल कार की तरफ। तो मैं टर्म यूज़ करता रहा केबल कार। एक्चुअली ये ट्रैम टाइप कुछ चीज़ है जो नीचे से ऊपर आती रहती है, और इसकी कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं है, ये चलती रहती है। ऐसा नहीं कि 15 मिनट बाद ऐसे ऊपर आएगी, ऊपर से पैसेंजर लेगी, नीचे जाएगी और फिर ऊपर को रवाना हो जाएगी। तो इंतज़ार कुछ ख़ास आपको नहीं करना पड़ता। तो चंद मिनट के लिए आपको रुकना पड़ेगा, इतनी देर में आ जाएगी। कितना ज़्यादा सफ़र है नहीं, 1 मिनट का टोटल सफ़र है। हम तो पैदल ऊपर आए और वापसी पे नीचे जा रहे हैं। आप दूसरा करें, क्योंकि ऊपर चढ़ते आपकी काफ़ी एनर्जी जाएगी और आपको फिर दिन में आपको ज़ाहिर बात है घूमना फिरना है, तो थकन हो जाती है। तो बेहतर ये है कि ऊपर जाते वक्त ये लें ट्रैम, और वापसी पे आप सीढ़ियों से आएँ, क्योंकि आपने व्यू भी एंजॉय करना है। तो हमने उल्टा किया था, बट इट्स ओके, कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। लेकिन एक साइड आप लाजमी पैदल आएँ, क्योंकि रास्ते में बहुत प्यारी सीनरी आती है पूरे शहर की, और बहुत ज़बरदस्त लगता है, तो वो रिकमेंडेड है आपके लिए। तो इतना छोटा सा सफ़र है और थोड़ी सी देर में ही आप नीचे पहुंच जाते हैं, हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगता। तो अगर आप मेट्रो लेके आते हैं तो ये आपको बैक साइड पे लाएगी। ये मोंटमार्टे का दूसरा ही साइड है जहाँ पे बाज़ार है, इस साइड पे नहीं लाएगी। तो आप वहाँ से बस लेके आ सकते हैं या पैदल भी आ सकते हैं। और अगर इस साइड पे आएँ तो ये बाज़ार आप ज़रूर देखें। तो रिकमेंडेड है कि दोनों साइड से देखें। उस साइड पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे छोटी छोटी गलियों वाला बाज़ार है, जो भी मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे आप अपने टिकट पंच करेंगे और ऊपर आप बसिलिका के लिए आ सकते हैं। और अगर आपके टिकट नहीं है तो यहाँ से आप परचेज़ भी कर सकते हैं। तो ये सारा टूरिस्टिक एरिया है, सामने बाज़ार है। और अगर आप बैक साइड पे देखें तो आपको चर्च नज़र आएगा। यहाँ पे भी बहुत लोग बैठते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी पिक्चर आती है। और यहाँ पे झूले वगैरह लगे हैं और खुला कोर्ट है और बैरियर्ड है, तो बच्चे यहाँ पे खुला डोला खेल सकते हैं। आप बैठ के रिलैक्स करें। और यहाँ से आप बिल्कुल नीचे जाएं तो ये आपको वैसे ही फील आएगी जैसे इस्तांबुल में गलाटा टावर से नीचे जाते हुए आपको स्टीप पत्थर वाली गलियाँ मिलेंगी। ये थोड़ी गलियाँ खुली हैं लेकिन वहाँ पे थोड़ी तंग तंग है, लेकिन उसी तरह रेस्टोरेंट्स और सुवेनियर शॉप्स हैं साथ।
तो ये मोंटमार्टे की टूरिस्ट स्ट्रीट है। यहाँ पे सूवेनियर शॉप्स हैं और रेस्टोरेंट्स और इसी तरह चॉकलेट शॉप्स। अगर आप शॉपिंग करना चाहें और सूवेनियर लेना चाहें तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और आपको अगर यहाँ से एफल टावर या आगे सिटी सेंटर की तरफ जाना है तो ये सारी स्ट्रीट क्रॉस करके आपको नीचे से बसेस मिलेंगी। और मैं भी अभी उधर ही निकल रहा हूँ ताकि अपनी अगली डेस्टिनेशन पे पहुँचे। ये सारी सूवेनियर शॉप्स, काफ़ी ज़्यादा यहाँ को इंडियन और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग मिलेंगे जिन्होंने छोटे छोटे स्टॉल या चलते चलते देख रहे हैं। तो ये था जी मोंटमार्टे और सेंट बेसिलिका का एरिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यहाँ से हम अपनी अगली डेस्टिनेशन पे चल रहे हैं, पेरिस एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अगर आप टूरिस्टिक तौर पे आ रहे हैं तो ये एरिया मत भूलेगा। अमूमन लोग शंज़लीज़े और एफल टावर की तरफ ही घूम के वापस चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने और भी कुछ वीडियोस पोस्ट की हैं पेरिस की, तो वो ज़रूर देखिएगा, लिंक यहाँ पे मौजूद है। और इसके बाद हम कवर करने वाले हैं दो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्रीज़। एक ऐसा कंट्री जिसके पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता और इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और दूसरा ऐसा कंट्री है जिसको 3 मुल्कों ने आपस में बांट रखा है और बहुत ही जंगें हुई इन दोनों इलाकों में और इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। अभी मैं नाम रिवील नहीं कर रहा, गैस छोड़ता हूँ। कमेंट में बताइएगा कि आपने गैस किया ठीक से या नहीं। और चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियो मिले टाइमली। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।